वेलकम टू माय चैनल साराहस एनालिटिक्स अरीना। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पावर बीआई में काम कर सकते, मतलब उसका वर्कफ्लो कैसा है, हमें किस तरह से काम करना होगा कि हम अपने रिपोर्ट या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। तो चलिए समझते हैं। सो हाउ टू मास्टर द पावर बीआई डेस्कटॉप वर्कफ्लो इन मिनट्स। लेट्स अंडरस्टैंड। Power BI Desktop simplifies transforming raw data into actionable insights. It is possible to create reports in both Power BI Desktop and Power BI Service Web. But I would prefer Power BI Desktop क्योंकि इसमें काफ़ी advanced features और flexibility मिलती है जो आपको एक powerful report बनाने में मदद करती है। Desktop version में आपको advanced functionalities मिलती है जैसे complex data modeling, relationships, hierarchies and calculated tables, data transformation के लिए Power Query का full access, custom calculations और metrics बनाने के लिए DAX, Data Analysis Expressions। Desktop tool आपको बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करने की फैसिलिटी देता है। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां नेटवर्क इश्यूज हो, तो भी आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बेस्ड डाटासेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू द वेब वर्जन। अगर आप प्रोफेशनल और कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं, तो पावर बीआई डेस्कटॉप हाई बेस्ट ऑप्शन है। पावर बीआई सर्विस टैब ऑप्ट करें जब आपको छोटी मॉडिफिकेशंस या टीम के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो। लेट्स ब्रेक डाउन द वर्क फ्लो इनटू 6 कोर स्टेजेस। फर्स्ट इज टू कनेक्ट डाइवर्स डेटा सोर्सेज। डेटा कनेक्ट करना एक एसेंशियल स्टेप है क्योंकि बिना डेटा के पावर बीआई या कोई भी एनालिटिक्स टूल काम नहीं कर सकता। डेटा कनेक्शन एक बार सेटअप करने के बाद आपको मैन्युअली डेटा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट करना होता है। पावर बीआई आपको अलग अलग टाइप्स के डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इंश्योर करता है कि आपके पास जो भी डेटा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट या लोकेशन में हो, आप सीमलेसली इंटीग्रेट कर सके। सेकंड स्टेज है क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। डेटा कनेक्ट करने के बाद हमें डेटा क्लीन करना पड़ता है क्योंकि रॉ डेटा में इनकंसिस्टेंसीज, एरर्स और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे दूर करने के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पावर बीआई में आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। रॉ डेटा में कई बार वैल्यूज़ अलग अलग फॉर्मेट्स में होती है। डेटा में कुछ आउटलियर्स या अनोमलीज हो सकती है जो आपके एनालिसिस को डिस्टॉर्ट कर सकती है। डेटा में इनकंसिस्टेंट एंट्रीज हो सकती है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स या मिसमैच्ड वैल्यूज़। पावर बीआई में आप रिप्लेस वैल्यूज़ या रिमूव इनकरेक्ट डेटा कर सकते हैं। ये प्रोसेस डेटा को क्लीन और कंसिस्टेंट बनाता है। पावर बीआई में आप मर्ज या अपेंड करके डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट क्रिएट कर सके। पावर बीआई में आप एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज से एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुल कर सकते हैं और अपने डेटा को एनरिच कर सकते हैं। थर्ड है डेटा मॉडलिंग। इस स्टेज का गोल ये होता है कि आप अपने डेटा को ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर करें कि आप एफिशिएंटली और एक्यूरेटली रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बना सके। जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होती है, तो इन टेबल्स के बीच रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आप दो या ज़्यादा टेबल्स को किसी कॉमन फील्ड या कॉलम के थ्रू लिंक करते हैं ताकि आप इन टेबल्स के डेटा को एक सिंगल व्यू में देख सके और एनालाइज कर सके। ये स्टेज आपको बेटर रिलेशनशिप्स, कैलकुलेशंस, हायरार्कीज और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइड करती है, जो आपकी रिपोर्ट्स को पावरफुल बना देती है। फोर्थ स्टेज है डिज़ाइन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ये स्टेज में आप अपने डेटा को विजुअली प्रेजेंट करते हैं ताकि यूजर्स इजीली इंसाइट्स और ट्रेंड्स समझ सके। पावर बीआई में रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करते वक्त आपको डेटा को विजुअली अपीलिंग और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना होता है ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सही विजुअल का चुनाव जरूरी होता है। हर विजुअल का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। बार चार्ट कैटेगोरिकल कंपैरिजंस दिखाने के लिए, लाइन चार्ट टाइम सीरीज डेटा को ट्रैक करने के लिए, पाई चार्ट प्रोपोर्शनल डेटा को शो करने के लिए, मैप विजुअल्स जियोग्राफिकल डेटा को शो करने के लिए,
If the report's layout is not correct, users may have difficulty understanding the data. If the report's design is complex or cluttered, users will not be able to use it easily. रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी होता है। आपको सोचना पड़ता है कि रिपोर्ट का एंड यूजर कौन है और उनको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। अप्लाई क्लियर टाइटल्स, लेजिबल फ़ॉन्ट्स और इंट्यूटिव लेआउट टू एंश्योर स्मूथ नेविगेशन। आपको अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs और मेजर्स को विजुअली हाईलाइट करना चाहिए, जैसे टोटल सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये मैट्रिक्स ईजिली विजिबल होनी चाहिए ताकि यूजर्स क्विक डिसीजंस ले सके। डिस्प्ले एक्स्ट्रा डिटेल्स या एक्सप्लेनेशंस विद टूल टिप्स व्हेन यूजर्स किसी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट पे होवर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जैसे डेटा सोर्स, कॉन्टेक्स्ट या नोट्स यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करती है। It is important to maintain consistency during the design process in Power BI. You need to maintain the same color scheme, fonts, and layout across all reports and dashboards to ensure a unified look. Fifth is publish and collaborate. In this stage, once your reports and dashboards are ready, you publish them to the Power BI service. This allows you to share your work with others, collaborate in real time, and access the reports from any device. Publishing your work ensures that everyone in your organization can access the latest data and insights, enabling effective decision-making. Sixth है Automate Data Refresh. इस स्टेज में आप अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को ऑटोमैटिकली रिफ्रेश करने के लिए सेटअप करते हैं ताकि डेटा हमेशा अपडेटेड रहे। पावर BI में शेड्यूल्ड रिफ्रेश सेट कर सकते हैं जो आपके रिपोर्ट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे अपने डेटा सोर्स से सिंक करता है। ये फीचर स्पेशली काफ़ी यूजफुल होता है जहां आपके रिपोर्ट्स रियल टाइम डेटा या फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डेटा दिखाते हैं। ऑटोमेटिक रिफ्रेश से आपको मैन्युअली डेटा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबको एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो डिसीजंस को और एफिशिएंट बनाता है। सो गाइस, आई होप आप सारे स्टेजेस अच्छे से समझ गए हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ETL प्रोसेस का हिस्सा है। स्टेज 3 डेटा मॉडलिंग का हिस्सा है। स्टेज 4 पावर BI डेस्कटॉप का हिस्सा है। स्टेज 5 एंड स्टेज 6 पावर BI सर्विस का हिस्सा है। बेसिकली पार्ट ऑफ मतलब ऑनलाइन कोलैबोरेशन और ऑटोमेशन। सो गाइस, पावर BI के कॉन्टेक्स्ट में ETL का मतलब है E stands for एक्सट्रैक्ट। पावर BI में आप डेटा को अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे एक्सेल फाइल्स, डेटाबेसेस, ऑनलाइन सर्विसेज, etc. T stands for ट्रांसफॉर्म। एक्सट्रैक्टेड डेटा को पावर BI में क्लीन और ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करना, डेटा को फॉर्मेट करना और कैलकुलेशंस ऐड करना। L stands for लोड। ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को पावर BI में लोड करते हैं ताकि आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सके। पावर क्वेरी एडिटर पावर BI में एक टूल है जो डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड ETL करने के लिए काम आता है। ये आपको डेटा को क्लीन, स्ट्रक्चर और प्रिपेयर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि आप अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के लिए एक्यूरेट और यूजफुल इंसाइट्स निकाल सके। की फीचर्स ऑफ पावर क्वेरी एडिटर आर लाइक डेटा इंपोर्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, preview and apply changes, M language, step by step editing। सबसे पहले लॉगिन करें पावर BI डेस्कटॉप में, फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें। ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो को ओपन करेगा। चलिए, विंडो ओपन हो रहा है। उसके बाद ये ऊपर आपको पावर क्वेरी एडिटर टाइटल पे दिखेगा। थोड़ा सा मेन स्क्रीन एडजस्ट कर लेती हूँ so that you can understand better। थोड़ा सा स्क्रीन मिनिमाइज करती हूँ। ओके, वी आर रेडी नाउ। लेफ्ट साइड में आप क्वेरी सेक्शन देख सकते हैं जो आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को ट्रैक करता है। टॉप लेफ्ट पे क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन मिलेगा जो चेंजेस को सेव करता है। राइट साइड में अप्लाइड स्टेप सेक्शन दिखाई देगा जहां आप अपने चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म टैब ओपन करें। यहाँ एडिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। Then we have Add Columns tab. Next is View tab. Then next is Tools tab, Advanced Options के लिए है. And last Help tab for guides and resources.
वापस होम टैब पे जाके अपना काम कंटिन्यू करें। कॉलम हेडर एरो पे क्लिक करके सॉर्टिंग और रीनेमिंग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। Thank you so much for watching this video. I hope you found it helpful and learned something new today. If you enjoyed this video or found it useful, please give it a thumbs up. It really helps the channel grow and reach more people like you. And don't forget to subscribe to Sarah's Analytics Arena and hit the bell icon so you never miss an update on our tutorials and tips. Also, share this video with anyone who might benefit from it. Your support means the world to me. See you in the next video. Until then, take care and keep exploring analytics.